हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करते हैं, IITF। किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो फंक्शन में आप पढ़े होंगे कि फंक्शन 1 और ऑन-टू होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो वो फंक्शन 1 और ऑन-टू होना चाहिए। जरूरी है यार 1 ऑन-टू होना? हाँ जरूरी है। अगर 1 ऑन-टू नहीं होगा तो इन्वर्स ही नहीं होगा। सोचो। जैसे मान लो कि यार, जैसे कि मान लीजिए आप, ये है A, सेट A, इसे डोमेन बोलते हैं, और ये सेट B, ये कोडोमेन है। मतलब कोई फंक्शन मान लो A से B में डिफाइन किया गया, ठीक है सर। A में कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए कि यार 1 2 3 4, ये A में एलिमेंट है, और B में भी एलिमेंट कुछ है, A B C, ठीक है सर। अब देखो, A का मान लो इमेज बना A, 1 का इमेज बना A, 2 का इमेज बना A, 3 का इमेज बना B, और 4 का इमेज बना C, ठीक है सर। तो ये फंक्शन इस समय क्या है? सर ये मेनी वन फंक्शन है। कैसे पता चला? अरे सर 1 का भी A है, 2 का भी A है, मतलब 2 x पे सेम y दे रहा है, तो ये फंक्शन क्या है? मेनी वन है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन A से B में डिफाइन किया गया है तो ये मेनी वन है। और इन्वर्स फंक्शन का आपको पता होगा, अगर A से B कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स उल्टा B से A होता है। अच्छा हाँ, अगर f A से B में डिफाइंड है तो f इन्वर्स B से A में होगा। मतलब क्या करने का होता है कि जो कोडोमेन रहता है वो डोमेन बन जाता है इन्वर्स का, और जो फंक्शन का डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है। अब उल्टा सोचो, इधर से इधर B से A में f इन्वर्स, सोचो ये पॉसिबल है? ये फंक्शन ही नहीं है यार। इन्वर्स फंक्शन भी एक फंक्शन ही तो होता है यार। इन्वर्स फंक्शन क्या है? फंक्शन ही है। मतलब फंक्शन तो होना जरूरी है, और फंक्शन होने के लिए हर एक का सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। मतलब हम लोग जो यहाँ देखते हैं डोमेन में, उसके हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन A का देखो 2 इमेज, गड़बड़ हो गया, फंक्शन ही नहीं रहा। तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से बनेगा? वो नहीं बन पाएगा। तो ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं साहब कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी बनता है जब वो 1 और ऑन-टू हो। अच्छा, एक केस और लेते हैं। आप बताइए इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा? जैसे ये है A से B में, ये है 1 2 3 4, चलो मान लो, और इधर है A B C D E। ये फंक्शन डिफाइन किया गया है A से B में ना। 1 का इमेज मान लो A बना, 2 का B बना, 3 का C बना, 4 का D बना। ये कौन सा फंक्शन है इस समय? ये कौन सा फंक्शन था? मेनी वन। ये कौन सा फंक्शन है? सर ये इनटू है। अरे एक एलिमेंट छूट गया है। जब यहाँ कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में अगर आते हैं तो वो ऑन-टू होता है, अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो फिर वो इनटू होता है। तो ये इनटू फंक्शन है क्योंकि ई छूट गया है। अच्छा, उल्टा सोचो, उल्टा B से A में, f इनवर्स B से A, f इनवर्स B से A में, ये वाला। अब ये बताओ, ये फिर से फंक्शन है? हाँ सर, हर एक का यूनिक इमेज बनना चाहिए। ई का तो कोई इमेज ही नहीं बना। नहीं सर, ये फंक्शन ही नहीं, तो इसका भी इन्वर्स नहीं पॉसिबल होगा। इन्वर्स फंक्शन, फिर से बोल रहे हैं, फंक्शन ही होता है यार। तो इसका भी फंक्शन, मतलब ये इन्वर्स पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है, उल्टा। अच्छा, तो देखो एक केस लिए मेनी वन, इन्वर्स पॉसिबल नहीं हुआ। इनटू भी लिए, इन्वर्स पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं जो अपना बात कहना चाह रहा हूं अब उसको लेके आपको दिखाता हूं, मतलब 1 और ऑन-टू लेके दिखाता हूं। ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे थोड़ा सा कहानी क्या चल रहा है। देखो अब एक फंक्शन लेते हैं 1 और ऑन-टू। जैसे ये है A, ये है B, एक फंक्शन A से B में डिफाइन किया गया है,
ठीक है सर, यहाँ 1 2 3 मान लो इसका एलिमेंट है, ए बी सी इसका एलिमेंट है। इस समय मान लो ए का 1 का ए बना, 2 का इमेज बी बना, 3 का सी बना। ये एक फंक्शन है। तो उल्टा अगर देखेंगे एफ इनवर्स तो बी से ए में होगा। एफ इनवर्स किस में होगा? बी से ए में होगा। ठीक है सर। अच्छा उल्टा देखो, उल्टा टेंग टेंग, हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है। ये फंक्शन क्या है? 1 1 है, और क्या है? ऑन टू भी है। उल्टा हर एक का इमेज उल्टा हो जा रहा है, सही है, बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। मतलब ये फंक्शन भी है, उल्टा करने पे भी फंक्शन है, मतलब ये इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। किसके लिए? इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर पॉसिबल आपको कराना है तो इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू। इतना बात पहले आपको क्लियर हो गया। अच्छा, 1 1 ऑन टू अगर दोनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। पढ़े होंगे, उसका नाम एक और होता है, इसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो इन्वर्स पॉसिबल होता है, मतलब कोई फंक्शन इनवर्टिबल होता है। ये भी सवाल पूछता है कि ये फलाना फंक्शन इज इनवर्टिबल, फलाना फंक्शन इज इनवर्टिबल, तो इसका मतलब तुरंत दिमाग में जाना चाहिए फलाना फंक्शन, इसका मतलब होगा 1 1 और ऑन टू। ठीक है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इतना बताने का आपका कोशिश किए हैं कि कोई फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होगा। अभी तक हम लोग आईटीएफ में आए नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं अभी आया है। अभी आपको सिंपल इनवर्स का कंडीशन बता रहे थे कि कब पॉसिबल होता है किसी फंक्शन का इनवर्स। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा आईटीएफ की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और समझा दो आप, जैसे मान लो कि अगर कोई फंक्शन लिखा है, अगर मान लो कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स लेते हैं x + 5 मान लो, कहे कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बताओ। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है ना, तो सिंपल सा एक काम किया करो, y के जगह x रख दो, अरे एफ एक्स को हम लोग y मान लेते हैं, x के जगह y रख दो। क्या किए हैं? y के जगह x, x के जगह y, और यहां से y निकाल लो यार, यहां से क्या निकाल लो? y निकाल लो। अच्छा, तो y बराबर x + 5 का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा x - 5। क्या किए हैं? y के जगह x, x के जगह y, फिर यहां से y निकाल लेंगे, तो जो भी आएगा ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है, कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर समथिंग लिखा है तो एफ एक्स को y मान लेना, फिर y के जगह x रख देना, x के जगह y रख देना, फिर जो y आएगा फाइनली निकल के वही उसका इनवर्स होता है। अच्छा सर, ये नहीं समझ में आया कि x के जगह y, y के जगह x क्यों रख रहे हैं? अरे अभी हम क्या बताएं कि कोई फंक्शन a से b में अगर आप डिफाइन किए हैं तो इनवर्स b से a में होता है, मतलब डोमेन को इन जनरल हम लोग x मानते हैं, कोडोमेन को y की तरह ट्रीट करते हैं। तो उल्टा y से x होगा, सोचा ना, उल्टा हो गया, b से a मतलब y से x, मतलब जहां x था उसके जगह y, y के जगह x, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा सर, अच्छा कोई फंक्शन मान लो sin x है, इसका इनवर्स निकालना है, तो y के जगह x, x के जगह y, यहां से y जब लिखेंगे ना, तो ये जब इधर जाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है sin इनवर्स x। तो sin x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x होता है। इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? sin इनवर्स x। तो sin x का इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x होता है, cos x का इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स x होता है, tan x का इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स x होता है, cot x का इनवर्स फंक्शन cot इनवर्स x होता है, इसी तरह sec x का cosec x का sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x होता है। ठीक है बच्चे लोग। अच्छा, मतलब सर अगर y बराबर sin x है तो इसका इनवर्स sin इनवर्स x होगा। हाँ, अच्छा सर sin इनवर्स x को 1/sin x लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। मतलब कोई अगर सोच रहा हो कि यार इनवर्स है, आज तक जिंदगी भर हम लोग तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि यार sin का पावर -1 1/sin x होता है, ये sin की पावर -1 नहीं है, ये sin इनवर्स x पढ़ते हैं इसको।
ये 1/sin x नहीं होता, ये होगा sin x के होल पावर -1, मतलब ऐसे आएगा इतना पावर -1, मतलब ये दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं सर। sin x क्या होता है, अरे ये sin x किसी फंक्शन का वैल्यू देगा, और sin इनवर्स x क्या देगा, sin इनवर्स x एंगल देगा। अरे देखो ना यहां से y निकालना है, y किसके अंदर गया है, y सर sin के अंदर गया है, तो sin के अंदर क्या जाता है, एंगल जाता है, तो sin इनवर्स x क्या होगा, एंगल होगा, क्या रियल नंबर होगा। अच्छा, तो दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं, मतलब ऐसा कभी अपने दिमाग में भी मत लाना कि sin इनवर्स x 1/sin x होता है, वो एकदम डिफरेंट होते हैं। sin इनवर्स x एक एंगल होता है और sin x क्या होता है, वैल्यू होता है, तो 1/sin x एक वैल्यू देगा, दोनों एकदम डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं, सही ना सर, मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा ITF की ओर अगर बढ़ा जाए तो यार हम लोग sin इनवर्स x इनवर्स फंक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये sin x का इनवर्स है, sin इनवर्स x। तो अभी हम लोग बताए थे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन2। हाँ, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब वो 1 1 और ऑन2। और sin x तो यार मेनी वन फंक्शन होता है। sin x का ग्राफ सबको पता ही है। sin x क्या होता है, मेनी वन होता है। देखो ये sin x का ग्राफ है, हाँ सर, ये मेनी वन होता है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, कितने जगह कट कर रहा है, ज़्यादा जगह कट कर रहा है, एक से ज़्यादा जगह। ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के भी 1 1 हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, अगर एक से ज़्यादा जगह कट करता है तो फिर वो मेनी वन होता है, और एक जगह कट करता है तो फिर वो 1 1 होता है। तो sin x तो यार मेनी वन फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल होगा, बहुत दुविधा है। नहीं, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, और sin x तो यार है ही नहीं, मेनी वन है, तो इन्वर्स कैसे पॉसिबल होगा। इसके लिए देखो अब हम लोग करते हैं कलाकारी, अगले स्टेप पे आते हैं। क्या लिखा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक, मतलब अपने वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़े थे, जैसे 30 डिग्री है, 30 पे 1/2 आता है, फिर 150 पे आता है, फिर 2 पाई जोड़ते जाओ, फिर 1/2 आता जाएगा, मतलब पीरियोडिक होते हैं, किसी इंटरवल के बाद वैल्यूज का रिपीट होता है। अच्छा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं एंड हेंस नॉट इनवर्टेबल। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, इसका मतलब इनवर्टेबल नहीं होगा। टू मेक देम इनवर्टेबल वी कट देयर डोमेन, मतलब उसको इनवर्टेबल बनाने के लिए हम लोग को उसके डोमेन को डिफाइन करना होगा, कट करना होगा। जैसे अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन किए, कोई फंक्शन मान लो डिफाइन किए r से r में, r से r में, और वो फंक्शन है sin x, वो फंक्शन है sin x। तो यार sin x का r से r मतलब सारे रियल नंबर में अगर हम लोग को ग्राफ बनाना है तो कुछ इस तरह बनेगा। और ये सब जानते हैं कि यार ऑल रियल नंबर में अगर हम लोग बनाएंगे, अरे डोमेन ऑल रियल है, मतलब -∞ से +∞ में ग्राफ बनाना है। अच्छा, रेंज क्या होता है sin x का, रेंज होता है सर -1 से 1, तो रेंज है -1 से 1, और कोडोमेन क्या दिया है, ऑल रियल। तो रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तब फंक्शन होता है ऑन2, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता तो फंक्शन फिर इन2 होता है। अच्छा, तो रेंज और कोडोमेन बराबर है नहीं यार, रेंज -1 से 1 है और कोडोमेन ऑल रियल दिया है, तो ये फंक्शन है इन2। अच्छा, 1 1 भी नहीं है, दिख ही रहा है, एक से ज़्यादा जगह कट करेगा ऑल रियल में, तो ये मेनी वन भी है। तो इस समय अगर आप ऐसे डिफाइन करेंगे तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, मतलब फंक्शन होगा नॉट इनवर्टेबल। ठीक, ये फंक्शन क्या होगा, नॉट इनवर्टेबल, क्योंकि इनटू है और मेनी वन है, इनटू और मेनी वन दोनों ही केस में इनवर्टेबल नहीं होता। अब जो ये बात लिखा है कि इसको इनवर्टेबल बनाने के लिए हमें इसका डोमेन को कट करना पड़ेगा,
तो देखो अब हमें करना होगा कलाकारी। अब मेन मुद्दे वाला बात समझ में आपको आना चाहिए जो अभी बताने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक आप नोट करें जल्दी 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 जल्दी। मेरे ख्याल से सबको अभी तक जितने बातें बताए हैं समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, भन्नाटेदार। ठीक है सर। अब देखो मुद्दे वाले बात पे आते हैं। देखो सर, अगर हम लोग फंक्शन डिफाइन करें -π/2 से π/2 में, मतलब ये डोमेन रखें और -1 से 1 कोडोमेन रखें। अभी हम लोग देखे थे रेंज -1 से 1 होता है साइन एक्स का, तो रेंज के बराबर कोडोमेन करेंगे तभी ऑन टू होगा। और उस इंटरवल में कट करना चाह रहे हैं जहां पे 1 1 भी हो, तो इस इंटरवल में हम लोग डिफाइन किए हैं। अब सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ इस इंटरवल में बनाओ, मतलब एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ इस इंटरवल में बनाए, मतलब -π/2 से π/2 में। ये अरे यहाँ -π/2 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पे वैल्यू -1 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है सर। अब -1 से 1 में देखो कोडोमेन है और वही रेंज भी है, तो ऑन टू हो गया। और कोई भी लाइन आपकी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल सिर्फ एक जगह कट करेगा। हाँ सर, ये हो गया 1 1 और ऑन टू, मतलब अब चलेगा। अब ये इन्वर्टेबल होगा, हैंस फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल। ठीक, और जो इसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स, वो उल्टा कर देते हैं, मतलब जो कोडोमेन है वो डोमेन बना दो और डोमेन को कोडोमेन बना दो। तो एफ इनवर्स यहां से यहां तक होगा भाई। ठीक है सर, तो साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन जो होगा एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो साइन एक्स फंक्शन है ये इन्वर्टेबल तब होगा जब इसके डोमेन को हम लोग -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दें। ऐसे तो अगर आपसे कोई पूछे साइन एक्स का डोमेन बताओ तो कहोगे ऑल रियल, हाँ, मतलब ऑल रियल होता है, लेकिन ऑल रियल में ये इन्वर्टेबल नहीं होता यार। इन्वर्टेबल अगर आपको बनाना है तो -π/2 से π/2 में कट करना होगा। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये -π/2 से π/2 में क्यों कट किए हैं, इसको π/2 से 3π/2 में तो कट कर सकते थे। π/2 से 3π/2 में देखो, एक बार दिखाते हैं आपको, मतलब कोई दिमाग में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ देखो ये होता है, यहाँ -π/2 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 है। π/2 से 3π/2 में भी ये 1 1 और ऑन टू होगा। हाँ सर, π/2 पे 1 है, 3π/2 पे -1 है, और इसके बीच में देखो अलग कलर से दिखाते हैं आपको, इसके बीच में देखो ग्राफ ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। मतलब अगर हम लोग यहाँ -π/2 से π/2 में न डिफाइन करके डोमेन π/2 से 3π/2 रखें और कोडोमेन -1 से 1 ही रखें, तो अभी भी ये 1 1 ऑन टू है। हाँ सर, अभी भी 1 1 और ऑन टू ही है, मतलब इसमें भी इन्वर्टेबल होगा, 100% होगा, 100%। अच्छा, कोई फिर दूसरा आदमी आ जाए फिर बोले सर हम 3π/2 से 5π/2 में डिफाइन करेंगे। अरे 3π/2 यहाँ है और यहाँ कहीं 5π/2 होगा, यहाँ से हमें फिर से 1 1 ऑन टू है। और इसका जब उल्टा करेंगे तो डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन जब बनाएंगे तो हर बार जो होगा कोडोमेन या रेंज बोलो इनवर्स फंक्शन का अलग अलग यहाँ आता जाएगा। अरे हर बार अलग आएगा, वो तो डिफाइंड जैसे करेंगे वैसा आएगा। अब हाँ यार, अगर यहाँ π/2 से 3π/2 डिफाइन करते तो उधर π/2 से 3π/2 आता, तो इसमें बहुत लफड़ा हो जाता, पढ़ने में इनवर्स बहुत दर्दनाक हो जाता। मतलब हर लोग अपने हिसाब से डिफाइन करना शुरू कर देते। तो सोचो
तो हर बार अगर आपसे कोई साइन इनवर्स 1/2 अगर पूछ लेता कि साइन इनवर्स 1/2 बताओ, तो लोग अपने हिसाब से आंसर बताते कि हम भैया इसमें से इसमें डिफाइन किए हैं -π/2 से π/2 में, तो -90 से 90 में 30 डिग्री पे 1/2 आता है, तो ये π/6 आएगा। दूसरे आदमी प्रकट हो गए, ना नहीं मानेंगे हम π/2 से 3π/2 में डिफाइन करके बताएंगे। तो दूसरे आदमी आए गए, तो वो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर बताने लगे 150, साइन 150 भी 1/2 होते हैं। ये π/2 से 3π/2 में डिफाइन करने वाले लोग थे। फिर अगले एक और प्रकट हो जाएंगे, तो 3π/2 से 5π/2 में डिफाइन करके आंसर बताने लगेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 ही इनफाइनाइट आंसर आने लगेगा। सोचो, वो तो फिर मतलब फिर ये इस पे डिपेंड करेगा ना कि आप डिफाइन किस इंटरवल में किए हैं 1 1 और 2 बनाने के लिए। फिर इसका आंसर अपने खुशी से लोग देने लगेंगे और हो जाएगा गड़बड़। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। ये जो लड़ाई है ना, ये जो झगड़ा हो रहा है कि यार हम इसमें से इसमें डिफाइन करके पढ़ेंगे, हम ये आंसर बताएंगे, ये सब झगड़ा न होने पाए, इसीलिए जो पुराने गणितज्ञ लोग थे वो बोल दिए कि यार आप साइन इनवर्स को -π/2 से π/2 में सिर्फ उसका रेंज रखो, अपने से डिफाइन करके π/2 से 3π/2 में या 3π/2 से 5π/2 में नहीं पढ़ना है। मतलब वो बोल दिए कि आपको यही पढ़ना है भाई, अपने से दिमाग मत लगाना। या तो अच्छा, मतलब इसके पीछे क्या राज रहा होगा, जो मैं सोचता हूं, कहीं किताबों में नहीं लिखा है, मैं जो सोचता हूं कि यार -π/2 से π/2 ही साइन इनवर्स x का रेंज क्यों रखे, मतलब π/2 से 3π/2 क्यों नहीं रखे। तो इसके पीछे जो मेरे हिसाब से राज रहा होगा, ये एंगल को हमेशा x एक्सिस से मेजर करते हैं। और अगर यहाँ डोमेन देखोगे तो -1 से 1 है, मतलब -1 से 1 का वैल्यू सारा किस इंटरवल में अचीव होगा ये देखना है। तो x एक्सिस से हम लोग नॉर्मली जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो x एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस से। तो यार 90 पे 1 आता है और -90 पे -1 आता है। समझो पूरा बात को, एकदम भन्नाटेदार तरीके से समझाएंगे आपको। -1 -π/2 पे 1π/2 पे आ जाएगा, मतलब -1 से 1 के सारे वैल्यू -π/2 से π/2 में आ जाएंगे। x एक्सिस के देखो ये करीब भी है यार। अगर आप यहां से यहां पढ़ते तो सोचो x एक्सिस कितना दूर जाके आपको आंसर बताना होता। तो मतलब ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है, मैं अपने से आपको बता रहा हूं कि ये सोचे होंगे। मतलब पढ़ना आपको ये है, ये डिफाइन कर दिया साहब कि आपको साइन इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 में ही पढ़ना है, बोल दिए। अपने से डिफाइन करके आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये क्यों डिफाइन किए होंगे उसके पीछे का राज मैं आपको बता रहा हूं। ये देखे होंगे कि यार x एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं और -90 x एक्सिस के करीब में आ रहा है। अरे क्लॉकवाइज चलो, यहाँ पे -90 आ जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो π/2 आ जाएगा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर मिल जाएगा, वो ही करीब है, x एक्सिस के करीब। तो यार अगर आपको कहीं से अगर घूमना है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपको कुछ बढ़िया आइटम चाहिए, आपका लक्ष्य चाहिए और लक्ष्य आपका यहाँ करीब है, यहीं पे बगल ये में, तो आप सोचेंगे यार कि यार ये लक्ष्य को अपने जाके हम छू लें, ज़्यादा हमको चलना ना पड़े। अब ऐसा चाहेंगे कि आप यहीं आपको पहुँचना है, यहीं आपको पहुँचना है, फिर हम यहाँ से एक चक्कर लगाएंगे पूरा घूमते हुए, फिर वापस यहाँ आएंगे। क्यों जाओगे भाई? मतलब दिमाग तो है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आप पहले जाएं एक चक्कर पूरा घूम के वापस फिर उल्टा इधर आएँ। अरे हम लोग को यहीं जाना है, जा कैसे चले जाएंगे तुरंत ही? नहीं भाई। हाँ सर, क्यों घूमोगे? मतलब अगर आपको कहीं से जाना है, मतलब आपको मंजिल अपना अचीव करना है, तो कम डिस्टेंस में अगर मंजिल अचीव हो जाए, ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, तो वो अच्छा है कि पूरा उल्टा सीधा चलें। मंजिल अचीव करेंगे लेकिन हम घूम के करेंगे, क्यों करेंगे भाई? जब पास में है तो पास वाला कर लेंगे। यही राज रहा होगा। मतलब यहाँ देखो करीब में है, जल्दी से पहुँच गए, देखो यहाँ और यहाँ, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हम ले भाई नहीं करें, फर्स्ट क्वार्टर में ले भाई नहीं करें, यहाँ से यहाँ क्यों करेंगे भाई? मतलब π/2 यहाँ आएगा ना और 3π/2 यहाँ आएगा अगर उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में। समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? तो इसीलिए -π/2 से π/2 में मंजिल हम लोग को मिल जाता है यार, तो वही ले लेंगे।
और बाद में इसी को चल के इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं। जो साइन इनवर्स एक्स है, अगर उसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे तो रेंज अलग अलग आएगा ना। साइन एक्स को अगर डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से, रेंज साइन इनवर्स का अलग अलग आएगा। तो वो ना डिफाइन करके जो डिफाइन फाइनली करना है, जैसे -π/2 से π/2 जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज आया है, इसी को फाइनली हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं। इसी का नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अगला, अगर कोई सोचे कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का डोमेन और रेंज। फिर से उल्टा सोचो, देखो कॉस का बताते हैं आपको। देखो सर, अगर एक फंक्शन f को डिफाइन करें हम लोग 0 से पाई से लेके -1 से 1 में, ये फंक्शन है f(x) बराबर cos x। ठीक है सर, ये फंक्शन है f(x) बराबर cos x। तो इसमें ये 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं? ग्राफ बना लो। 0 से पाई में 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है, ऐसे बनता है cos x का ग्राफ 0 से पाई में। यहां पे होगा -1। ठीक है सर, 0 पे 1 होगा, पाई पे -1 होगा। सही बात है यार, 0 पे 1 होगा, पाई पे -1 होगा। इसमें क्या है? ये 1 1 और ऑन 2 है। अरे कोडोमेन -1 से 1, रेंज भी -1 से 1, कोडोमेन और रेंज बराबर होता है तो ऑन 2 होता है। और x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, एक जगह कट करेगा, मतलब 1 1 ऑन 2 है, तभी इन्वर्टेबल होगा। तो इसका f इनवर्स क्या होगा? उल्टा, -1 से 1 से लेके 0 से पाई में होगा। तो ये फंक्शन f इनवर्स x बन जाएगा cos इनवर्स x। cos x का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? cos इनवर्स x। ठीक है सर, तो ये cos x का इनवर्स फंक्शन होगा। तो अब हम लोग जो सीखना चाह रहे हैं ना, देखो sin x का डोमेन क्या पढ़े? -1 से 1, और रेंज क्या पढ़े? रेंज और कोडोमेन बराबर ही होता है, ऑन 2 है। तो रेंज क्या पढ़े? कोडोमेन ना बोल के रेंज बोल रहे हैं, -π/2 से π/2। अब इसमें क्या हुआ था? cos में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो फोर्थ और फर्स्ट में तो मिलेगा नहीं, मतलब जो साइन इनवर्स वाले मिल गया था -π/2 से π/2 में, इसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें -1 से 1 तक पूरा जाना है। अच्छा, तो अब आप सोचो, 0 पे क्या है? 1, पाई पे क्या है? -1, पाई पे क्या है? -1। अब -1 से 0 वाला जो चीज है, निगेटिव वाला, -1 से 0, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। सेकेंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, लेकिन पास वाला हम लोग को सोचना है। अपने दिमाग में फिट कर लो कि एक्स एक्सिस के करीब में जाना है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जाना ही नहीं है। आप ये चाहना कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, या सेकेंड में आ जाए, या फोर्थ में आ जाए, क्लॉकवाइज में चलने पे। थर्ड में आपको जाना नहीं। आप एक बात दिमाग में फिट कर लो, एंगल जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब का वैल्यू होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता ही नहीं है, हमेशा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है। अच्छा, तो ये इसका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो सुन लो अच्छे तरीके से, कान खोल के। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज याद है क्या? साइन एक्स का -1 से 1, कॉस एक्स का -1 से 1, टेन एक्स का ऑल रियल, कॉट एक्स का ऑल रियल, और सेक एक्स का होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, और कोसेक एक्स का भी होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। सारे इनवर्स फंक्शन का आपको रेंज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको रेंज याद है। ठीक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको रेंज याद है। ठीक, तो इनवर्स फंक्शन का यही जो रेंज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज इनवर्स का क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। तो सारे इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो वही होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज हो। तो आपको डोमेन में तो कोई चक्कर नहीं। अगर आपको किसी, जैसे सेक एक्स का रेंज याद है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, तो सेक इनवर्स एक्स का इसका मतलब आपको डोमेन याद है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। ठीक, डोमेन मतलब इनवर्स का तो याद हो गया सबको। अब बात करते हैं रेंज का।
तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का तो बता ही दिए, -π/2 से π/2 और 0 से पाई। ठीक, अगर आप सोचे tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डोमेन है ऑल रियल, मतलब -∞ से +∞, ओपन ब्रैकेट। अच्छा, तो सोचो -∞ कहाँ आता है, x एक्सिस के करीब में। अरे -∞ सर -90 पे आ जाएगा -∞, हाँ -90, सही बात, और 90 पे +∞ जाता है, तो -90 से 90 इसका tan इनवर्स का रेंज हो जाएगा। cot x का सोचो, cot इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऑल रियल है। अब 0 पे कहाँ जाता है, इन्फिनाइट, पाई पे -∞, तो देखो ऑल रियल मतलब -∞ से +∞, 0 से पाई में आएगा। तो cot इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई, -∞ से +∞, तो उसका डोमेन है, रेंज होगा 0 से पाई। अच्छा, सेक इनवर्स x का सोचो, डोमेन क्या, डोमेन सर आप बताए हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। ठीक, रेंज सेक इनवर्स x का रेंज, देखो सेक इनवर्स x है, डोमेन क्या बताए हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। ठीक, 1 कहाँ जाता है, उल्टा इनवर्स में उल्टा सोचा करो, उल्टा, जैसे कोई सोचे सेक इनवर्स 1, मान लो किसी को नहीं आता, थीटा मान लो, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एंगल होता है, थीटा मान लेंगे। सेक इनवर्स 1 को थीटा मान लिया, तो सेक थीटा 1, अब सेक थीटा 1 किस एंगल पे आता है, 0 पे आता है, तो थीटा 0, मतलब सेक इनवर्स 1 0 आ जाएगा। अच्छा, मतलब इस पे 0 आ रहा है। -1 सोचो, -1, सर -1 आएगा, सेक इनवर्स -1 थीटा, सेक थीटा -1 थीटा पाई। हाँ सर, आप 0 से पाई में कहे थे सोचने के लिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में तो आएगा नहीं, तो फोर्थ में नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड में ही 100% आ जाएगा। तो 1 तो 0 पे है और -1 पाई पे है। अच्छा, इन्फिनाइट और -∞ कहाँ जाएगा जानते हो, π/2 पे सोचो कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट सोचो, इन्फिनाइट, सेक इनवर्स इन्फिनाइट थीटा, सेक थीटा इन्फिनाइट, तो 90, अरे सेक 90 इन्फिनाइट होता है, लेकिन 90 से जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो +∞, और 90 से जस्ट आगे -∞। तो ये जो +∞ और -∞ है, ये 90 भी आ जाएगा, और जिस पे इन्फिनाइट जाता है उसको छोड़ना होता है। तो सेक इनवर्स x का जो रेंज होगा, रेंज ये होता है 0 से पाई, नॉट इक्वल टू π/2, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। अब देखो ऐसे लिखोगे तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, 0 पे 1, π/2 पे इन्फिनाइट, ठीक है भाई, π/2 से जस्ट आगे -∞, पाई पे -1, सही। तो ये इसका रेंज होता है, सेक इनवर्स x का रेंज 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई होता है, π/2 पे ओपन ब्रैकेट होगा, या ऐसे लिख सकते हो 0 से पाई नॉट इक्वल टू π/2। सेम यही कोसेक इनवर्स, या ऐसे याद रखना आप यार कि कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स का रेंज सेम होता है, बस π/2 छोड़ना होता है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या पड़े, 0 से पाई, सेक इनवर्स का भी 0 से पाई, π/2 छोड़ देना क्योंकि उस पर इन्फिनाइट जाता है, खत्म। अच्छा, कोसेक इनवर्स का वही रेंज होगा जो साइन इनवर्स का पड़े, साइन इनवर्स का क्या पड़े, -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स का भी लिख लो -π/2 से π/2, लेकिन अब सोचो इन्फिनाइट भी कोसेक इनवर्स होता है, जब साइन 0 होता है तो कोसेक इन्फिनाइट होता है, तो रेंज में 0 को छोड़ दो, मतलब कोसेक इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 नॉट इक्वल टू 0। ये मैं अभी आपको बेसिक आइडिया दे रहा था सारे ITF के डोमेन और रेंज का। डोमेन तो चक्कर ही नहीं, इनवर्स का डोमेन वही होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज हो, और आप जो डोमेन लिख लिए वो डोमेन को सबसे कम इंटरवल में अचीव आपको करना है, सोच लो क्या लिखें, रेंज आ जाएगा। और आंसर हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लिखना है, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, वही कहानी देखो लिखा यार, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का मतलब समझ गए ना आप, जो रेंज होता है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं, और डोमेन ऑफ ITF, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ ITF। ITF
इसका डोमेन और रेंज आपके सामने लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, याद कर लेना। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 बता ही दिए, साइन एक्स का रेंज होता था -1 से 1, इसका डोमेन हो जाएगा। कॉस एक्स का रेंज -1 से 1 डोमेन हो जाएगा। टेन एक्स का रेंज ऑल रियल, इसका डोमेन हो जाएगा। कोसेक इनवर्स का कोसेक एक्स का क्या होता है रेंज, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, इसका डोमेन हो जाएगा। उसी तरह सेक का और कोसेक का सेम होता है। कॉट इनवर्स एक्स का ऑल रियल होता है। यहाँ से देखो, यहाँ हटा देते हैं तो आपको दिख जाएगा। देखो ये कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल होता है, रेंज 0 से पाई होता है। ठीक है सर। अब रेंज का जहाँ तक बात करेंगे, साइन इनवर्स का आपको बता दिए -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 नॉट इक्वल टू 0, सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई नॉट इक्वल टू π/2, या माइनस कर दिए हैं, माइनस मतलब हटा दो, और इसका 0 से पाई। तो आप याद रखेंगे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों का रेंज लगभग सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, देख लेना। अच्छा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज सेम होता है। वो थोड़ा बस किस पे ओपन ब्रैकेट लगाना है, किसको हटाना है, ये बस थोड़ा समझ लेना। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का रेंज सेम, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर, थोड़ा सा अंतर। अच्छा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज सिमिलर। और जहाँ तक डोमेन का बात है, तो डोमेन में आप दो का पेयर बना ले। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम, -1 से 1, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम, ऑल रियल, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का डोमेन सेम, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। इसको आप नोट करके अच्छे से याद कर लेना, मेन तो आपको याद ही करना है भाई। और जो रेंज होता है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्यों है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है जिसमें ये अचीव होता है डोमेन वाले वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लो, काम हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। मेरे ख्याल से अब तक ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला बात देखो, ऑल ITF आर बाउंडेड। नोट करने वाला पॉइंट है, अपने से नोट कर लेना, नोट करके लिख लो। ऑल ITF आर बाउंडेड। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड फंक्शन सर वो फंक्शन होता है जिसका रेंज फाइनाइट हो। अरे बाउंडेड फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसका रेंज फाइनाइट हो। तो सारे ITF का आप रेंज देख सकते हैं मेरे लाल, रेंज देखो सबका फाइनाइट है। कहीं इन्फिनाइट रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, सबका फाइनाइट। तो सारे इनवर्स फंक्शन ITF मतलब बोलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड फंक्शन होते हैं क्योंकि इसका रेंज बाउंड होता है। अच्छा, दूसरा बात, ITF विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन अबाउट लाइन y बराबर x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने में ये पॉइंट का बहुत ज़्यादा योगदान है। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ये जिसका इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स है, साइन एक्स का इनवर्स है, तो साइन एक्स का आप ग्राफ बना लो, y बराबर x लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ले लो, मतलब इमेज ले लो। इमेज लेने पे जो बनेगा, इमेज लेने पे जो बनता है, यही साइन इनवर्स x का ग्राफ हो जाता है। ठीक है बच्चे लोग, तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ, ये साइन x का ग्राफ बना के y बराबर x के अबाउट रिफ्लेक्शन या इमेज लेना होता है। मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये fx का ग्राफ है, ये fx का ग्राफ है और ये y बराबर x लाइन है, तो ये f इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा इमेज लेने पे, रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अगर fx का ग्राफ है तो इसका इनवर्स इस y बराबर x लाइन में क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। अरे देखो ना, u का इमेज u, सही यार। तो ये f इनवर्स fx का इमेज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनवर्स में हम लोग यही करते ही हैं, y की जगह x रखते हैं, x की जगह y रखते हैं।
और आपको एक बात और बता दें कि जितने भी पॉइंट x1 कामा y1 अगर होते हैं तो y बराबर x में ही इमेज लेने पे इसका x1 y1 का इमेज y1 x1 होता है, उल्टा। याद है ना सबको, स्ट्रेट लाइन में बताया थे। अगर y बराबर x लाइन में x1 y1 पॉइंट का इमेज लेना है तो उल्टा y1 x1 हो जाएगा। तो इनवर्स में हम लोग यही तो कर रहे हैं, x को y, y को x कर रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर अल्फा बीटा है तो 100% अगर इसका इमेज लेंगे तो जो बीटा अल्फा आएगा ये एफ इनवर्स पे होगा। हाँ यार, अल्फा बीटा की इमेज y बराबर x में क्या आएगा, बीटा अल्फा, और ये 100% एफ इनवर्स पे लाई करेगा, क्योंकि एफ इनवर्स में उल्टा ही तो करते हैं, x को y, y को x करते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। सही है, इसका मतलब एफ इनवर्स का जो ग्राफ होगा ये y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज होता है। समझ गए होगे। एक पॉइंट और तीसरा आप लिख लेना, एसिम्टोट्स क्या होता है। एसिम्टोट्स ऐसा लाइन जो हमें फील कराए कि इनफाइनाइट पे जाके कहीं टच कर जाएगा, तो ऐसे लाइन को एसिम्टोट्स बोलते हैं। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एसिम्टोट y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके इनवर्स फंक्शन का एसिम्टोट x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये थर्ड पॉइंट होता है। इफ एसिम्टोट्स ऑफ टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन are parallel to y axis, then asymptotes of ITF, TF मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, will be parallel to x axis। अगर किसी फंक्शन का, जैसे मान लो किसी फंक्शन का एसिम्टोट्स ये है, देखो ये ऐसा लग रहा है कि इन्फिनाइट पे टच कर जाएगा, तो इसके इनवर्स फंक्शन का एसिम्टोट x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। फिर इसका इमेज लेंगे y बराबर x में, और फिर जैसे भी बनेगा बना लेंगे हम लोग। समझ गए बात। अगर किसी भी फंक्शन का एसिम्टोट y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके इनवर्स का एसिम्टोट x के पैरेलल होता है। सर ये ध्यान देना, ये सब बातें ग्राफ बनाने में बहुत योगदान देते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखना कि अगर किसी फंक्शन पे x1 y1 पॉइंट है तो इनवर्स पे y1 x1 होगा, मतलब उल्टा, अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा। यहाँ तक हम नोट कर लें जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे सारे इनवर्स फंक्शन का। ITF कितने होते हैं, 6। अरे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो सारे ITF के हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ ऑल 6 ITF। पहला है y बराबर साइन इनवर्स एक्स। एक दो आपको इमेज लेके दिखाएंगे, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सबका इमेज लेके इसे बना सकते हैं, लेकिन एक दो तो इमेज लेके आपको सिखाएंगे, बाकी फिर आप डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे कैसे आप बनाएंगे। अच्छा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। y बराबर एक्स लाइन खींच लो पहले। ठीक है भाई, ये है y बराबर एक्स। वो भी साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ -π/2 से π/2 में बनाना है। तो सबको बनाने आता है साइन एक्स। अरे ऐसे बनता है यार, ऐसे देखो। हाँ सर, तो ऐसे कुछ जाता है। अच्छा, ये हुआ इधर, अच्छा ये हुआ इधर। यहाँ है π/2, यहाँ है -π/2। -π/2 से π/2 में ये ग्राफ बना साइन एक्स का। ओके, साइन एक्स हमेशा y बराबर एक्स के नीचे होता है, पॉजिटिव साइड में 0 से π/2 में, और इधर फिर ऊपर होता है -π/2 से 0 में। ठीक, अब देखो हम लोग लेना चाहेंगे इसका रिफ्लेक्शन। अच्छा बताओ यार, 0 0 तो कहाँ पे है, y बराबर एक्स पे भी है और साइन एक्स पे भी है, मतलब y बराबर साइन एक्स पे भी है, तो ये इनवर्स पे भी लाई करेगा। ये पॉइंट क्या है, ये वाला। सर ये x π/2 है, y 1 है, मतलब ये है π/2, 1। ये पॉइंट क्या है, ये वाला, ये है सर -π/2 -1।
ये क्यों हम लोग लिख रहे हैं? क्योंकि ये इन्वर्स जब लेंगे तो उल्टा आएगा ना, उल्टा। अब देखना 0 0 इन्वर्स अप्लाई करेगा, करेगा π/2 कामा 1 का इमेज 1 कामा π/2। देखो ये π/2 से पहले कहीं 1 रहेगा तो ये आएगा कुछ यार, सही यार। इसका इमेज ये बना, देखो ट्विंग, यू का इमेज यूं और यू का इमेज यूं, तो ये जो बना देखो ये टिंग टेडिंग टिंग टेडिंग। ये पॉइंट क्या है? ये सर है π/2 कामा 1 का उल्टा 1 कामा π/2। ये पॉइंट क्या है? उल्टा करो -1 कामा -π/2। तो ये फाइनली हम लोग अलग से जो बना है वो बना देंगे। देखो ये ऐसा कुछ बना, ऐसा 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 ऐसा, देखो ऐसा। ये होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ, ये होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ। मैक्सिमम π/2 तक, मिनिमम -π/2 तक। यहाँ है -1, यहाँ है +1। ऐसा कुछ ग्राफ होता है साइन इनवर्स x का। ठीक है सर, मेरे ख्याल से इमेज लेना भी आप सीख गए होंगे। मतलब पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाओ, y = x लाइन खींचो, फिर उसका इमेज ले लो, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाता है, सिंपल। अच्छा, इस ग्राफ से कुछ आपको पता चला है क्या? क्या पता चला? डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, ये सब तो पता ही है। और क्या पता चला? और ये पता चला सर ग्राफ इंक्रीजिंग है, देखो हमेशा बढ़ रहा है, टिंग 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 टिंग। हाँ, ग्राफ हमेशा बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है। अच्छा, पहली बात पता चला, ग्राफ इंक्रीजिंग है। दूसरा और क्या पता चला? दूसरा बात सर हमें पता चला कि यार ये ग्राफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है। जैसा ओरिजिन के ऊपर टिंग, वैसा ओरिजिन के नीचे। ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है कि ओरिजिन पे अगर कोई हम लोग मिरर रख दे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। हाँ सर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज देख के क्या बताते हो? कभी भी अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज हो तो फंक्शन फिर कहलाता है ऑड फंक्शन, और वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो तो इवन फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने का मतलब f - x - fx होता है। मतलब अगर कभी साइन इनवर्स के अंदर -x रहेगा तो -sin इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर अगर कभी -x रहेगा तो ये -sin इनवर्स x के बराबर होता है। साइन इनवर्स -x -sin इनवर्स x के बराबर होता है। ओके 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 ओके। अच्छा, इंक्रीजिंग का एक और मतलब समझे, इंक्रीजिंग का एक और मतलब समझे। जैसे यहाँ अगर x1 है, x1 पे वैल्यू दिया y1, और कोई और पॉइंट x2 ले लिया, इस पे वैल्यू दिया y2, तो आप देख रहे हो x2 x1 से बड़ा है राइट साइड में यार, y2 भी y1 से बड़ा है, ऊपर है देखो। मतलब अगर कभी y2 ग्रेटर देन y1 रहे, y2 ग्रेटर देन y1 रहे, तो ये इंप्लाई करेगा कि x2 ग्रेटर देन x1 होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब बताइए सर, नहीं समझ में आया। ऐसा साइन इनवर्स x अगर मान लो ग्रेटर देन π/6 रहे, तो ये देखो y2 ग्रेटर देन y1 है, तो x2 मतलब x ग्रेटर देन होगा, साइन इनवर्स इधर जाएगा साइन π/6। साइन π/6 होता है 1/2, मतलब x ग्रेटर देन 1/2 आएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है तो इनइक्वलिटी वही रहता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन कभी रहेगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। ये देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वलिटी वही रहेगा। मतलब ये साइन जब उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी वही रहेगा। मतलब ये कभी, ये अगर आपको जानकारी है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चक्कर आपको पता है, तो बिना ग्राफ बताए आप इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, साइन इनवर्स x अगर π/6 रहेगा ना, तो x ग्रेटर देन साइन π/6। देखो ये इधर ऐसे ले जाया करो, मतलब ये कहीं जाता नहीं है, ये हम और आपस का बात है समझने के लिए ना। ये इधर जाएगा साइन π/6, x ग्रेटर देन साइन π/6, मतलब x ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। समझ गए बच्चे लोग? ये इंक्रीजिंग फंक्शन का खासियत है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो फिर इनइक्वलिटी उल्टा, जब ये इधर जाएगा तो ऐसे, ये ग्रेटर है लेस कर देना। अच्छा सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे याद रखें? ऐसे याद रखना, जितने c से शुरू होते हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीनों फंक्शन होते हैं डिक्रीजिंग।
इसमें कभी जब इधर जाया करेगा इनइक्वलिटी चेंज कर दिया करो। और जितने सी से नहीं शुरू हुए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इसमें जब इधर ले जाना तो इनइक्वलिटी का साइन वही रखना। ठीक, ये बात आप ध्यान रखते हुए करना। ओके सर, ओके सर, ओके सर, यहाँ तक आप नोट करें। अच्छा, इसका ग्राफ देख के ये कुछ फील आपको दे रहा है? हिंदी आता है? हिंदी ये क्या होता है? हिंदी का फ होता है। हाँ सर, ये हिंदी का फ होता है। तो ये क्या है जानते हो? ये क्या है? ये देखो, ऐसे अगर कर दे, इसका इमेज लेंगे तो ऐसा, इसका इमेज लेंगे तो ऐसा। तो ये हिंदी का जो फ होता है, हिंदी का फ, उसका इमेज है वाई एक्सिस में। अच्छा, मतलब ये इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। हाँ देखो, ऐसे ही बनाया साहब। हाँ सर, मतलब हिंदी के फ का इमेज साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। ये आपको याद करने के लिए, हिंदी का फ का वाई एक्सिस में इमेज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये तो याद रखना, फ ही होता है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है? फ, हिंदी वाला फ। अच्छा, एक और आपको इमेज लेके दिखाते हैं आगे। 0 से पाई में कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ। कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई में ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। 0 पे 1, यहाँ पाई बाई 2 होता है, और यहाँ होता है पाई पे -1। ये पॉइंट है पाई कामा -1। ये पॉइंट है पाई बाई 2 कामा 0, ये 0 कामा 1। ठीक है सर। y बराबर x लाइन खींचो। y बराबर x लाइन खींच दिए, ये है। अब क्या करो? अब इसका लेंगे इमेज। अब देखना, इमेज लेने की कलाकारी बस है। देखना, ये जो है ये पॉइंट दोनों ग्राफ पे है, मतलब y बराबर x पे भी है और फंक्शन पे भी है, cos x पे भी है, तो इनवर्स पे भी होगा। ये पॉइंट है 0 1, इसका इमेज 1 0 1 पाई बाई 2 से पहले आएगा, तो कहीं ऐसा होगा। देखो इसका इमेज, देखो इसका इमेज ऐसा। हाँ सर, इसका इमेज ऐसा। अच्छा, इसका इमेज देखो, इसका ये पाई कामा -1 है, तो इसका इमेज -1 कामा पाई, यहाँ कहीं आएगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? पाई बाई 2 0, तो 0 पाई बाई 2, 0 पे पाई बाई 2 1 से ऊपर होगा, यहाँ आएगा। तो ऐसा कुछ होगा क्या यार? ये यूं। हाँ सर, देखो इसका इमेज ये बना, और इसका इमेज ये बना। अलग से बना देते हैं, अलग से ऐसा कुछ बना, टिंग टिंग। यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है 0, ये है 1, ये है -1। ये बना ग्राफ किसका? कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक, ग्राफ हमेशा देखो डिक्रीजिंग है, देख सकते हो, टिंग टेंग 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 डिक्रीजिंग। पहला बात, ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग है, मतलब अगर कभी कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 6 रहे तो एक्स लेस देन कॉस पाई बाई 6 लिखेंगे, ये मतलब होता है डिक्रीजिंग होने का। तो ये कभी इधर ले जाना तो इनइक्वलिटी चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ देखो x1 पे अगर वैल्यू y1 है, x2 पे y2 है, x1 पे y1, x2 पे y2, x2 x1 से बड़ा है लेकिन y1 y2 से बड़ा है, मतलब उल्टा इनइक्वलिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ सर। दूसरा बात, ये न इवन फंक्शन है न ऑड फंक्शन, इसे कहते हैं नैनो फंक्शन है। अरे सर, नैनो फंक्शन क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। देखो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है क्या? नहीं सर। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है क्या? नहीं सर। तो न तो इवन फंक्शन होगा, नहीं ऑड फंक्शन होगा। और ये अलग से आप नोट कर लेना, ये बाद में प्रॉपर्टी काम आएगा। कॉस इनवर्स के अंदर कभी -x रहे तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। कोई वैल्यू रख के आप देख सकते हो, जैसे अगर आपसे कोई कहे कॉस इनवर्स -1/2 निकालो, तो ये जानते हैं यार हम लोग, कॉस इनवर्स -1/2 2 पाई बाई 3 पे होता है, 120 डिग्री। इसको देखो, अगर माइनस बाहर निकालना है तो क्या ट्रिक बताए हैं?
पाई माइनस लिख लिया करो। कॉस इनवर्स 1/2 पाई/3 होता है, पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3। देखो आंसर आ गया आपका। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। एक बात और आपको बता दें, मतलब ये याद करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। जिसका जिसका रेंज 0 से पाई आया था उसमें अगर कभी माइनस अंदर रहे, बाहर निकाले, तो पाई माइनस होता है। अच्छा, किसका किसका रेंज 0 से पाई आया था? कॉस इनवर्स का, कॉट इनवर्स का और सेक इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और जिसका जिसका रेंज माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है उसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, सेक नहीं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आप नोट करें। ये देखो फ जैसा है, हाँ सर, हिंदी वाला फ, देखो ना फ, टेंग 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 टेंग। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हिंदी वाले ह के जैसा कुछ कुछ होता है। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब डायरेक्ट मैं बताऊंगा, डायरेक्ट आप याद रखेंगे। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। रेंज इसका क्या होता है? माइनस पाई/2 से पाई/2, रेंज माइनस पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट में होता है ना, और डोमेन ऑल रियल होता है, डोमेन ऑल रियल। तो इन्फिनाइट पे कहाँ जाता है? याद ऐसे रखा जाता है, देखो ना, ऐसे बनाओ, रेंज माइनस पाई/2 बना लिए, डोमेन ऑल रियल। अब इन्फिनाइट पे 90 जाता है, माइनस इन्फिनाइट पे माइनस 90 जाता है, 0 पे 0, और हमेशा इंक्रीजिंग होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ये लेटा हुआ फ है ना, लेटा हुआ फ, देखो ऐसा, टिंग टिंग, लेटा हुआ फ, ऐसे देखना ना, ऐसे फ, हाँ सर फ ये भी है, लेटा हुआ फ। ये देखो ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग है। अभी आपको बताई दी, जितने सी से शुरू होते हैं सब डिक्रीजिंग होते हैं, नहीं तो सब इंक्रीजिंग होते हैं। सी से शुरू जो नहीं होते, तो ये सी से नहीं शुरू हो रहा है, देखो टी से शुरू हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग होगा। जैसा ओरिजिन के इधर वैसा ओरिजिन के नीचे। तो ये पहला इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा ऑड फंक्शन है। अच्छा, ये सब बाउंडेड होगा, ये सब पहले आपको बता दिए। पीरियाडिक नहीं होगा, ये आपको पता ही है, सारे इनवर्स पीरियाडिक नहीं होते। अच्छा, अगर कभी tan इनवर्स के अंदर माइनस एक्स रहेगा तो माइनस tan इनवर्स एक्स कर लेना, ठीक है सर। ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, बना लीजिए, आप याद रखेंगे। अब सारे ग्राफ मैं बना दूंगा, बस आपको याद रखना है ना, और अपने से बना लेना एक बार। अगर आपको किसी का मन है तो एक बार अपने से ट्राई करना ना, अपने से, मतलब tan एक्स का ग्राफ बनाना, y बराबर एक्स लाइन खींचना, फिर इमेज लेना। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ जैसा इस समय बनाए हैं वैसा आपके सामने आ जाएगा। क्या बताए? tan एक्स का ग्राफ बनाना, y बराबर एक्स का लाइन खींचना, फिर उसका इमेज लेना, आपके सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉट इनवर्स एक्स, रेंज क्या होता है? रेंज सर 0 से पाई होता है, तो देखो 0 बनाए, पाई बनाए। माइनस इन्फिनाइट पे पाई जाता है, इन्फिनाइट पे 0 जाता है, और 0 पे 90 जाता है। 0 पे 90, माइनस इन्फिनाइट पे पाई, इन्फिनाइट पे 0। ऐसा कुछ ग्राफ होता है। और ये देखो हमेशा क्या है? डिक्रीजिंग है, हमेशा घट रहा है। पहला बात ये क्या है? डिक्रीजिंग। दूसरा बात क्या है? ये नैनो फंक्शन है, न तो इवन है न ऑड है। तो कॉट इनवर्स के अंदर कभी अगर माइनस रहेगा
तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कर लेना, क्योंकि इसका भी रेंज 0 से पाई है, जिसका जिसका रेंज 0 से पाई उसमें पाई माइनस होता है, आपको बता चुके हैं। ठीक, ये इसका ग्राफ होता है कॉट इनवर्स एक्स का, नोट कर लो यहाँ तक। बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। कभी अगर आप देखे हो तब तो तुरंत ही बना लोगे, मतलब जो ट्रिक बता रहे हैं अभी कि 0 पे देख लो क्या आएगा, फिर पाई पे कहाँ जाएगा, पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा, देख के बना सकते हैं आप। अगला देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। रेंज सर बताएं आप 0 से पाई, सही है। एक बात और बताए थे पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई बाई 2 का भी लाइन खींचो यार, क्योंकि वो नहीं होना है। डोमेन सर होता है 1 से बड़ा -1 से छोटा, -1 से पीछे। अब देखो बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं ग्राफ बनाने का, देखना बहुत मज़ेदार आएगा। सेक इनवर्स 1 0 जाता है, इन्फिनाइट पे पाई बाई 2 जाता है। देखो ये बना। सेक इनवर्स -1 पाई होता है, माइनस इन्फिनाइट पे पाई बाई 2 जाएगा, खत्म। ये पीला वाला सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अच्छा ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉस इनवर्स जहाँ खत्म हुआ, कॉस इनवर्स का ग्राफ ये होता है। ये सेक इनवर्स का ग्राफ नहीं है पीला वाला, सेक इनवर्स का 1 से आगे -1 से पीछे वाला है। ये मैं बता रहा था आपको, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनाए थे, जहाँ कॉस इनवर्स खत्म वहाँ सेक इनवर्स शुरू कर दिया करो, जहाँ कॉस इनवर्स खत्म वहाँ सेक इनवर्स शुरू कर दिया करो। ये ऐसा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है सर, ये याद करने का तरीका आपको बताए हैं, जिसके नहीं बनाना है। जो येलो वाला है यही है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। इंक्रीजिंग है, हाँ सर हमेशा इंक्रीज कर रहा है। अरे देखो ना ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। दूसरा नैनो फंक्शन है, और सेक इनवर्स के अंदर कभी भी -x रहा करे तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखा करो। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग सीखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। लास्ट अब देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। रेंज सर होता है -π/2 से π/2 नॉट इक्वल टू 0, -π/2 0 π/2, तीनों का लाइन खींच दो। ये भी कुछ उसी तरह है, जहाँ पे साइन इनवर्स खत्म वहाँ शुरू कर दो। 1 -1, ग्राफ कहाँ बनना है, 1 के आगे -1 से पीछे। अब देखना 1 पे कहाँ जाता है, π/2 जाता है, और इन्फिनाइट पे 0 को टेंड करेगा। -1 पे -π/2, इन्फिनाइट पे 0 को टेंड करेगा। ये ग्राफ होता है कोसेक इनवर्स एक्स का। देखो हमेशा डिक्रीजिंग है, तो पहला बात ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। जैसा ओरिजिन का देखो यहाँ बना है ऊपर, वैसा ओरिजिन के नीचे, मतलब ये है ऑड फंक्शन। तो कोसेक इनवर्स के अंदर कभी भी -x रहेगा तो माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे और ग्राफ आपको याद रखना है। तो फाइनली आज के लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होता है, इन्वर्टिबल कब होता है, इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, डोमेन सारे इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, रेंज क्या होता है, और सारे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। ये सारी बातें आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डोमेन रेंज याद करना है, याद कर लेना, और सारे इनवर्स का ग्राफ अपने से बना लेना। ठीक है सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।